स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो उत्तराखंड। याद रखिएगा दोस्त, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो बताने कि किससे संबंधित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, शराबबंदी से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। याद रखिए दोस्त, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है। आईआईपी का यानी फुल फॉर्म पूछा है, इसका पूर्ण रूप क्या। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका डी होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। याद रखिएगा दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। याद रखिए कुंवर सिंह जो थे ये तो बिहार राज्य के थे, और कहाँ के थे। तो याद रखिए जगदीशपुर के। याद रखिए दोस्त, जगदीशपुर के। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सिक्स कहता है तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। याद है चिकित्सक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवक। याद रखिए कौन था चिकित्सक, तो जीवक थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ले रहा क्वेश्चन नंबर आपका एट। क्वेश्चन नंबर एट कहता है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्त, इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन होगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। याद रखिए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सिद्धू और कानू। याद रखिए सिद्धू और कानू। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कौन है, तो सूर्य। ठीक है, तो सूर्य क्या है, एक स्टार यानी एक तारा है, और इसके अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, काला शोक। याद रखिए दोस्त, काला शोक के राजकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कहता है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो आपको बताना है कि कहाँ कराया था। तो याद रखिएगा यह फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब रहा सवाल कि ये कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा बम्बई में हुआ था, और कौन किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी सूर्य सेन जो थे काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। अब रहा सवाल कि काकोरी कांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, भाग 3। याद रखिएगा भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्त, और ये पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। याद रखिएगा द हेग। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर 19 कहता है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजक विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक दोस्त, याद रखिएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत
विदेशी नीति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। याद रखिए दोस्त, अनुच्छेद 51। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21। कहता है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए ये प्रसिद्ध है आपका केसर के लिए। आप केसर सबसे जब पता होगा केसर किस राज्य में होता है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। तो इसका मतलब करेवा जो है वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित शैलों में कौन सी औषधि शैली का उदाहरण है? तो याद रखिए 22 का आंसर हो जाएगा सेल जो है औषधि चट्टानों यानी का उदाहरण है, शैलों का उदाहरण है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है पुछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो आपको बताना सदैव किस डायरेक्शन में होता है? तो याद रखिएगा सूर्य से दूर होता है, हमेशा क्या होता है? सूर्य से दूर होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा 24 का जो आंसर होगा आपका सिन होगा मानेन। याद रखिएगा मानेन जो है यह भ्रंश से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। कहता है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गोबी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? और साथ साथ ये भी याद रखिए कि ये गोबी जो है, ये गोबी जो रेगिस्तान है दुनिया का ठंडे रेगिस्तान में से एक है जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ग्लोब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? ग्लोब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रानीगंज। कहाँ? रानीगंज में। ठीक है, रानीगंज कहाँ? तो याद रखिए ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति बताना कौन सा सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भील। याद रखिएगा दोस्त भील। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो गोंड है। याद रखिएगा गोंड जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यू आकार की घाटी निर्माण होता है। यू आकार की घाटी निर्माण होता है, तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी हिम नदी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्त वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि डेली आप लोग के लिए आप लोग कहने पर हम डेली 2 सेट आप लोग को डेली लाएंगे। ठीक है, एक सुबह आपको जो 6 बजे जो डेली आपको मिल रहा है और एक शाम में आपको 7 बजे मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस लाइक करें और जो फ्रेंड्स चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब, बस आप लोग से बस यही एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है बताना है कितना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 कहता है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो याद है इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी। याद रखिएगा आनंद के कुमार स्वामी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है लोक कला का संबंध किससे? याद रखिए लोक कला का संबंध जो है क्षेत्रीय कला से। याद रखिएगा क्षेत्रीय कला से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसको कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा ज्यामितीय आकार से बनी आकृति को। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है ऐपन का संबंध किस राज्य से है? ऐपन का संबंध किस राज्य से? तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है उत्तराखंड से। याद रखिएगा उत्तराखंड से है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22। कितने दोस्त? तो 22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा महर्षि पतंजलि। याद रखिएगा महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के लेखक हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है कि जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मक्का से। याद रखिएगा दोस्त, मक्का से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, दुकाजी उद्देश्य की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा थार पारकर। याद रखिएगा थार पारकर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा धुंधला हो गया सर, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको क्लियर मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन 41 कहता है केसर प्राप्त किया जाता है, यानी केसर जो है प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पुष्प वर्तिका से। याद रखिएगा पुष्प वर्तिका से, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है क्या, तो केसर। केसर सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है, पसलियाँ पूछा जा रहा है कितने होती है, तो याद रखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 24 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है, यानी टीएबी का जो टीका है किस रोग से बचाव करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा मियादी बुखार से बचाव करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रेशमी वस्त्र में। याद रखिए दोस्त, रेशमी वस्त्र में। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 12 स्वर होते हैं। कितने दोस्त, तो 12 स्वर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुपद। याद रखिएगा ध्रुपद के साथ 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन तबला वादक नहीं, देखिए इसमें पूछा जा रहा है इसमें से कौन तबला वादक नहीं है, तो याद है इसका राइट आंसर जो होगा रामदास शर्मा। रामदास शर्मा जो है तबला वादक नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। बाकी जाकिर हुसैन, अहमद जान तिरकवा और पंडित किशन महाराज ये सब क्या आपका तबला वादक है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्त, स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, तो कब किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। याद रखिए तो 1952। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो किसमें दिया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। याद रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 201। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन 54 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते थे, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान जो दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन 56 कहता है केंद्रित बीज संतति है तो किसका, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा प्रजनक बीज का। ठीक है दोस्त, चलिए
क्वेश्चन नंबर 57 का था केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है, तो आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है मार्म लेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माल्टा। माल्टा जो है मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो याद रखिए ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शर्करा यानी शुगर यानी चीनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 कहता है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, M.N. लोखंडे। याद रखिए दोस्त, M.N. लोखंडे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्त, अब रहा सवाल कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिए 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1931 में। प्रथम हुआ था 1930 में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है वैवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 1945 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सूर्य सेन। ठीक है दोस्त, सूर्य सेन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था, तो कहाँ स्थित था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, रंगून में स्थित था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया है? याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लाल हरदयाल ने। कब किया था? तो याद रखिए 1 नवंबर 1913 को। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको तो पता ही होगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ ऑप्शन ए बी में नहीं है, तो सी में तो होना चाहिए सी। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 का था यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतों तक क्या होगा, यानी अंत में क्या होगा? याद है इसका राइट आंसर जो आपका डी होगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जलीय जंतु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 कहता है सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, तो क्या ये उद्देश्य? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73। कहता है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, दक्षिण अफ्रीका जो है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है मैदान में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो याद रही इसका राइट आंसर जो होना चाहिए आपका 33%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना
को प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रहे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ प्लेटफॉर्म सेट में भी इसको डिस्कस किए थे, याद रखिएगा एजी टांसले, याद रखिएगा एजी टांसले। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। ठीक है दोस्त, तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी। ये बिल्कुल कथन क्या है? सही है, मतलब कथन ए सही है। कारण क्या? यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगा दी। ये गलत बात है, मतलब यहाँ पर एक ए सही है लेकिन इसका ये गलत है। तब देखते हैं ऑप्शन क्या हो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जानी, ए सही होगा और आर क्या होगा दोस्त? यहाँ पे गलत होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर 77 कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है दिल्ली प्रशासन पतियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र में छूत क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, मतलब एक स्टेटमेंट सही है। कारण दे रहा है दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। तो ये गलत है, तो ये आपका गलत, मतलब ए सही है और आर गलत है। तो कौन सा सही होगा? तो ए सही आर गलत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी पे जा रहा है, याद रखिए तो सी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों को अध्ययन है। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर आपका कथन और कारण दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। कथन 79 कहता है कि सूर्य भीताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, कारण कह रहा है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये भी यानी कथन और कारण दोनों सही है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है पारिस्थितिकी के जनक हैं। कौन जनक है? तो इसका ये आंसर कौन होगा? याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हेक्ले। याद रखिए दोस्त, अर्नेस्ट हेक्ले इसके जनक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नया सेट जो रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जो आईएएस हैं उनके द्वारा आया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।